हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फरवरी माह की प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, तीसरा दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल खेला गया। तो इसमें कौन विजेता हुआ? तो तीसरा जो टी20 ब्लाइंड विश्व कप खेला गया था, उसमें विजेता कौन हुआ? बांग्लादेश को हरा के भारत ने ये मैच जीता। बांग्लादेश को हरा के भारत ने ये विश्व कप जीता। और ये जो दृष्टिबाधित विश्व कप है टी20 का, ये 3 बार हो चुका है और तीनों बार इसको भारत ने ही जीता है। ओके, तीनों बार भारत ने जीता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। FIH हॉकी मेला नेशंस कप के फाइनल में 17 दिसंबर 2022 को स्पेन को 1-0 से हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? स्पेन को हरा के किसने खिताब नाम किया है? ये भारत ने करा है। महिलाओं का नेशंस कप हुआ, कहां पर हुआ? स्पेन में हुआ। महिलाओं का नेशंस कप कहां पर हुआ? स्पेन में हुआ। किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, और पुरुषों का कहां पर हुआ? पुरुषों का हुआ दक्षिण अफ्रीका में। और किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने ही जीता। किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने ही जीता, भारत ने नहीं जीता। अच्छा, जो भारत ने जीता है वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये नेशंस कप जीता है, ये भारत की कैप्टन कौन है अभी वर्तमान में? अगर हॉकी की नेशनल टीम की पूछा जाए तो सविता पूनिया है। कौन है? सविता पूनिया। और अगर पुरुषों में पूछा जाए तो अभी इनको अपॉइंट किया है कौन? हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। सविता पूनिया, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पौंडीचेरी में दिसंबर 2022 में भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाही मचाई है? तो कौन सा तूफान आया था दिसंबर 2022 में? ये क्वेश्चन काफी आते रहते हैं इससे। तो ये क्या नाम था इसका? मेंडूस। क्या नाम था? मेंडूस। ये नाम वैसे किसने दिया था? कोई ना कोई देश एक नाम प्रोवाइड करता है। तो ये किसने दिया था? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने ये नाम दिया था। मेंडूस का नाम है। और इससे पहले कौन कौन से आए थे? आसानी आया था, साइक्लोन करीम आया था, साइक्लोन जावेद आया था, इनके भी नाम याद रखिएगा। अभी जो रिसेंट आया वो मेंडूस आया है। ओके, चलिए, यूएई ने इसका नाम दिया है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए दिसंबर 2022 में जो निर्वाचन संपन्न हुए, किस पार्टी ने इसमें बहुमत प्राप्त किया? तो किस पार्टी ने इसमें बहुमत प्राप्त किया? इसमें आम आदमी पार्टी ने, आपने इसमें बहुमत प्राप्त किया और 134 सीटें जीती 250 में से। ठीक है, तो ये बीजेपी को हरा के आम आदमी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, चलिए। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए गए निर्वाचन के परिणाम में किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया? तो गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। कितने? 182 में से इसने 156 सीटें जीती हैं। 156 सीटें जीती हैं। और किसको मुख्यमंत्री बनाया गया? भूपेंद्र पटेल को। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? देखिए, गुजरात में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो किसने जीता हिमाचल प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी ने। हिमाचल प्रदेश में किसने जीता? कांग्रेस पार्टी ने। जो 68 में से ये 40 सीटें हिमाचल कांग्रेस पार्टी ने जीती। और किसको मुख्यमंत्री बनाया? सुखविंदर सिंह सुक्खू को, है ना, सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया। ओके, सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने भूपेंद्र सिंह पटेल को बनाया गुजरात में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अहमदाबाद में क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला दिसंबर 2022 में खेला गया है। कौन सी टीम फिर से 2008 के बाद से फिर से चैंपियन बनी है? तो किसने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये सौराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। किसको? महाराष्ट्र को हरा के। किसको? महाराष्ट्र को हरा के। ओके। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन निर्वाचित हुई है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई है? पीटी उषा जी। ठीक है, पीटी उषा जी को निर्वाचित किया गया है, निर्विरोध निर्वाचित हुई है। इन्हें पायोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। पायोली, ये केरल पायोली की है, इसलिए पायोली एक्सप्रेस कहते हैं। इन्होंने जो लॉस एंजलिस 1984 का ओलंपिक था, इसमें जो कांस्य मेडल जीतने से सेकंड के 1/100वें भाग से रह गई, है ना।
100वें भाग से ये रह गई थी पीटी उषा जी। इनको क्वीन ऑफ द ट्रैक फील्ड भी बोलते हैं, है ना, ट्रैक फील्ड की रानी बोलते हैं इनको, क्वीन ऑफ द ट्रैक फील्ड। और इनको अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए भी, राज्यसभा सदस्य के लिए भी मनोनीत किया गया है ना, राज्यसभा सदस्य भी हैं पीटी उषा जी। चलिए, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो कौन 2023 74वें गणतंत्र दिवस में कौन मुख्य अतिथि होंगे? ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जी होंगे। ओके, चलिए, इटली की प्रधानमंत्री कौन है? हाल ही में जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जॉर्जिया मेलोनी है। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज है। और फिजी के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? सिप्तुनी राबुका जी बने हैं। ओके, चलिए, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण हुआ है। एक्चुअली भारत नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है? तो कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? ये नेपाल में ही हुआ, सूर्य किरण हुआ, है ना, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ। अच्छा, ये मित्र शक्ति किसके बीच में करते हैं? तो मित्र शक्ति किसके बीच होता है? श्रीलंका के बीच, है ना, श्रीलंका के बीच, स्लीनेक्स और मित्र शक्ति, स्लीनेक्स और मित्र शक्ति। ठीक है। धर्मा गार्जियन किसके बीच होता है? जापान के बीच होता है। धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन, वीर गार्जियन और धर्मा गार्जियन किसके बीच होता है? जापान के बीच में होता है। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रखा है? देखिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके 21 द्वीपों का नाम, जो परमवीर चक्र विजेता है, परमवीर चक्र जिनको मिल चुका है 21 लोगों को, उनके नाम पर 21 निर्जन द्वीपों का नाम रख दिया गया है। तो सबसे पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? सोमनाथ शर्मा को, सोमनाथ शर्मा को मिला था। तो सबसे बड़े द्वीप का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया है ना, सोमनाथ शर्मा जी के नाम पे। ठीक है, 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। अच्छा, इससे पहले 2018 में भी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में अंडमान निकोबार के 3 और द्वीप थे जिनका नाम बदल दिया गया था। तो एक था रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम रख दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। एक था नील द्वीप, इसका नाम शहीद द्वीप रख दिया गया था। और एक था कौन सा था? एक हैवलॉक, हाँ, एक कौन सा था? हैवलॉक, हैवलॉक, इसका नाम क्या रख दिया गया था? स्वराज द्वीप। ओके, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप और स्वराज द्वीप। हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत की किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट कैटेगरी में दिसंबर 2022 में चुना गया है? तो कौन सी मूवी है ये? ट्रिपल आर, है ना, आर राजामौली की ट्रिपल आर मूवी, इसको चुना गया है बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट कैटेगरी में। ओके, ट्रिपल आर को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर 2022 को किस स्वदेश निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है? कौन सा स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम क्या है? आईएनएस मार्मागोआ, आईएनएस मार्मागोआ को नौसेना में शामिल किया हुआ है। ओके, उसका नाम याद रखिए, आईएनएस मार्मागोआ। चलिए नेक्स्ट। अमेरिका में दिसंबर 2022 में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022-23 में भारत की किस महिला ने खिताब जीता? देखिए, मिसेज वर्ल्ड का खिताब 2022 में किसने जीता है? ये सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल ने जीता है। ये कहां से है? जे एंड के से है, सरगम कौशल ने जीता। अच्छा, हरनाज संधू ने 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का। ओके ओके, चलिए। भारत ने हाल ही में सबसे दूरी तक मार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया है? देखिए, सतह से सतह जो अग्नि मिसाइल है वो कहां से मार करती है? मार करती है सतह से सतह पर मार करती है ना, सतह से सतह पर। ठीक है, तो अग्नि अग्नि कितनी मिसाइलें? अग्नि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अच्छा, इनकी रेंज क्या है वैसे? तो अभी जो परीक्षण किया है दूरी तक मार करने वाली सबसे अधिक दूरी तक, वो कौन सी है? अग्नि 5। ठीक है, इसका इसका जो रेंज है वो कितनी है? 5000
किलोमीटर तक। कितनी है? 5000 से 7000 किलोमीटर है अग्नि 5 की रेंज। अच्छा, अग्नि 4 की रेंज पूछी तो 3500, लगभग 3500 किलोमीटर है। अग्नि 3 की रेंज पूछी जाए तो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। अग्नि 2 की रेंज पूछी जाए तो 2000 के लगभग है। और अग्नि 1 की रेंज पूछी जाए तो अग्नि 1 की कितनी है? अग्नि 1 की है 700 से 800 किलोमीटर। ओके, तो ऐसे लगभग याद रख सकते कि 1000, 1 की 2000, 2 की 3000, लगभग 2500, 3 की 3500, 4 की और अग्नि 5 की 5000, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बायोडायवर्सिटी पर या जैव विविधता पर दुनिया के 195 देशों का 15वां सम्मेलन हुआ। सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 दिसंबर 2022 में कहां पर आयोजित हुआ है? देखिए, ये जो कॉप 15 है ये कहां पर आयोजित हुआ? ये कनाडा, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में आयोजित हुआ। लेकिन ये होना कहाँ था? चीन में होना था। तो ये कोविड के चलते चीन में नहीं हो पाया, इसीलिए मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ। लेकिन ये चीन की मेजबानी में हुआ है ना, चीन की मेजबानी में ही हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, सीओपी 15 जैव विविधता पर। अच्छा, ये पूछा जाए कि अगर जो यूएन का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, जलवायु परिवर्तन के लिए जो सम्मेलन होता है, कॉप 27 अभी हुआ है इस 2022 में, वो कहां पर हुआ है? तो कॉप 27 जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र में। कहां पर हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। ठीक है, कॉप 27। अच्छा, और 2023 में कॉप 28 होगा, वो कहां पर होगा? कॉप 28 कहां पर होगा? यूएई में होगा, है ना, यूएई में होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी प्रथम उपाध्यक्ष, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी दिसंबर में नियुक्त किया गया 22 में? तो कौन है, इनका नाम क्या है? भारतीय मूल की ये पहली महिला है, और पहली महिला ही एक्चुअली में प्रथम उपाध्यक्ष है। ठीक है, फेडरल रिजर्व की। तो इनका नाम क्या है? सुष्मिता शुक्ला जी। इसका नाम याद रखिएगा, सुष्मिता शुक्ला जी। एक बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ओके, चलिए। फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2022 में जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसका है? जो फोर्ब्स ने अपनी सूची जारी करी है 2022 की, उसमें पहला स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे कौन है? उर्सुला वॉन्डर लेयन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है ये। यूरोपीय आयोग की उर्सुला वॉन्डर लेयन, इनका फर्स्ट है, पहला स्थान है। अच्छा, उर्सुला वॉन्डर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, इनका फर्स्ट स्थान है। और सेकंड किसका है? सेकंड है क्रिस्टीन लेगार्डे का। क्रिस्टीन लेगार्डे का। लेगार्डे, ये क्या है? ये यूरोपियन केंद्रीय बैंक है, जो यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है ना, केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है। ठीक है, और थर्ड स्थान किसका है? थर्ड स्थान है कमला हैरिस जी का, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना, यूएसए। थर्ड कौन सा है? कमला हैरिस जी का है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका ने किस नए बम वर्षक वायुयान, स्टील बॉम्बर, को दिसंबर 2022 में इंट्रोड्यूस करवाया, प्रस्तुत किया? तो उसका नाम क्या है? बम वर्षक जो वायुयान है वो B-21 रेडर। इसका नाम क्या है? B-21 रेडर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी दिसंबर 2022 में सक्रिय हो गया था? तो कौन सा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में सक्रिय हो गया था? तो माउंट सेमेरू। क्या नाम है इसका? माउंट सेमेरू। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित और फ्रीडम एट मिडनाइट व सिटी ऑफ जॉय के किस फ्रांसीसी लेखक का 2022 में निधन हो गया दिसंबर में? देखिए, जो इनको पद्म भूषण मिला हुआ था, है ना, भारतीय, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा सम्मान है वो पद्म भूषण, तीसरा सबसे ऊंचा सम्मान है पद्म भूषण। तो ये किसको मिला हुआ था? डोमिनिक लेपियर जी को मिला हुआ था। ये फ्रांसीसी लेखक है। ठीक है, ये इनकी ना जो दो पुस्तकें थी, फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय। तो जो फ्रीडम एट मिडनाइट है ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। फ्रीडम एट मिडनाइट भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। और सिटी ऑफ जॉय ये कलकत्ता के एक रिक्शा चालक की कहानी है। तो इन्होंने इनको लिखा हुआ है। तो इनको, इनका अभी निधन हो गया है, डोमिनिक लैपियर जी का। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेरू में किस पहली महिला को राष्ट्रपति दिसंबर 2022 में बनाया गया? तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलोआर्टे। कौन बनी है? डीना बोलोआर्टे। ओके, इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी मैंने बताया था कौन है, इटली की प्रधानमंत्री बनी है पहली।
जेसिंडा ऑर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। कैल्डिन नोवाक ये हंगरी की राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति है। ओके, चलिए। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ओके, जापान की किस निजी कंपनी का एक लैंडर चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में रवाना हो गया है? देखिए, जापान की किस निजी कंपनी का ना लैंडर चंद्रमा के लिए रवाना हो गया, तो क्या है? आई स्पेस इंक का। कौन सी कंपनी? चंद्र जो इसकी जापान की प्राइवेट कंपनी आई स्पेस इंक का। ओके, चलिए। कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन, CSW, कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन द्वारा किसे दिसंबर 2022 में निष्कासित कर दिया गया है? किसे निष्कासित कर दिया है इसने? ईरान को निष्कासित कर दिया है। यहाँ पे महिलाओं के प्रति बहुत ही हिंसा हो रही है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है ना? तो इसको ईरान को CSW ने निकाल दिया है, याद रखिएगा इसको। चलिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का कौन सा सॉरी स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की यात्रा पूरी करके धरती पर वापस दिसंबर 2022 में लौट आया है? चंद्रमा का कौन सा, नासा का कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? आर्टेमिस 1 मिशन का, जो आर्टेमिस 1 मिशन का हिस्सा है, वो चंद्रमा की यात्रा करके लौट आया है। वो क्या नाम है इसका? ओरियन स्पेसक्राफ्ट। कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ओके, चलिए। जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? जनवरी 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, ये कहां पर होगा? ये भारत में होगा। ठीक है, कहां पर होगा? भारत में होगा। अच्छा, इससे पहले भी जो 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ, वो कहां पर हुआ? वो भी भारत में हुआ था। ठीक है, जीता कौन था? बेल्जियम जीता था इसको, बेल्जियम जीता था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मूल के नेता आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री दिसंबर 22 में चुने गए हैं? तो कौन आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री चुने गए? इनका नाम है लियो वराडकर। कौन? लियो वराडकर। ठीक है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सिप्तुनी रामुका कहाँ के? फिजी के प्रधानमंत्री हैं। डीना बोलुआर्टे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। लूला डिसिल्वा ये ब्राजील के भी ब्राजील के राष्ट्रपति बने हुए हैं, लूला डिसिल्वा, हाल ही में। ओके, चलिए। कतर के लुसेल स्टेडियम में 18 दिसंबर 2022 को फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर कौन विजेता बना है? देखिए, कौन विजेता बना है सभी को पता है, अर्जेंटीना विजेता बना है फ्रांस को हरा के। फ्रांस 2018 में विजेता था फीफा विश्व कप का। अभी अर्जेंटीना ने इसको पेनल्टी शूट आउट में हराया हुआ है 4-2 से। ये कहां पर हुआ था? ये मैच कतर के लूसेल स्टेडियम में। फाइनल मैच कहां पर होता है? कतर के लूसेल स्टेडियम में। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, 19 इससे पहले 1986 में अर्जेंटीना ने जीता था। तो अर्जेंटीना कितनी बार जीत चुका है? 3 बार विश्व कप जीत चुका है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सेना में झड़प हुई? ये कहां पर हुई है? ये तवांग में हुई है। कहां पर हुई है? तवांग में हुई है ये झड़प। ओके, याद रखिएगा। इससे पहले गलवान घाटी में भी हुई, पैंगोंग झील में भी हुई है। ओके, चलिए। 1 जनवरी 2022 से 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? देखिए, 5 तो इसमें स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। तो 5 तो पता ही होगा आपको, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूके है और अमेरिका है। ठीक है, लेकिन अभी कौन बने हैं? जो भारत की सदस्यता खत्म हो गई है और ये 5 जो है नए सदस्य बने हैं। इनका नाम क्या है? जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। ओके, इन 5 को सदस्यता मिली है। इनका नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए। फोर्स फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की वर्ष 2022 की सूची में भारत की कितनी महिलाएं? जो फोर्ब्स की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाएं, उसमें भारत की कितनी है? देखो, अभी मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पे कौन रही है? उर्सुला वेंडर लियोनी। ये यूरोपियन कमीशन आयोग की अध्यक्ष है, फर्स्ट पे रही उर्सुला वेंडर लियोनी। और और इसमें भारत की कितनी महिलाएं हैं? तो भारत की कितनी महिलाएं हैं? इनका नाम याद रखना है आपको। 6 महिलाएं हैं। कौन कौन है? निर्मला सीतारमन है हमारी वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमन।
और उसके बाद है ये बायोकॉन की जो सीईओ हैं, बायोकॉन की हेड है ये किरण मजूमदार शॉ, किरण मजूमदार। फाल्गुनी नायर जो नायिका, फाल्गुनी नायर नायिका की संस्थापक है, जो कॉस्मेटिक कंपनी नायका की। और कौन है? रोशनी नडार है ये, रोशनी HCL की जो चेयरपर्सन की बेटी है रोशनी नाडार ना, वाइस चेयरपर्सन है ये रोशनी नाडार। और कौन है साथ में इसके? माधवी पुरी बुच है, सेबी की चेयरमैन है, जो पहली महिला सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरमैन है। और सोमा मंडल जी हैं, सोमा मंडल। सोमा मंडल कौन है? ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की प्रेसिडेंट है ना, सेल की प्रेसिडेंट है। ओके, सोमा मंडल पहली महिला प्रेसिडेंट है सेल की, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो ये 6 महिलाएं, निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर, रोशनी नाडार, माधवी पुरीबुच, सोमा मंडल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, चलिए। म्यांमार के किस लोकतंत्रवादी नेता को भ्रष्टाचार के मामले में 7 वर्ष की कारावास की सजा हुई है? देखिए, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था और सेना ने यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया था और खुद शासन कर रही है यहाँ पे सेना। तो ये किसको हुई है? जो लोकतंत्रवादी नेता हैं आंग सान सूकी, इनको 7 वर्ष की सजा हुई है। किसको? आंग सान सूकी को। ओके, चलिए। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड, है ना। KP शर्मा ओली, और इनमें इनका जो गठबंधन था 2.5 साल का लगभग इनका, तो इस किसको बनाया गया? पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई योजना को दिसंबर 2022 में समाप्त कर दिया है। देखिए, कोविड-19 जब कोविड आया था उस टाइम पे योजना शुरू की थी, जिनको खाने का बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल, ये अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, अभी इसको खत्म कर दिया है, अभी इसको 2022 में दिसंबर में खत्म कर दिया है। अभी क्या किया है इन्होंने कि इस योजना को खत्म करके ये कहा है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो FSA 2013 है, इसके तहत इनको 1 साल के लिए, जो इसके हितग्राही थे, 1 साल के लिए और इनको राशन प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। 1 साल के लिए और प्रोवाइड किया जाएगा 2023 तक, इसके बाद बंद किया जाएगा। ओके, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करके FSA से 1 साल के लिए और इनको अन्न प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है? तो देखिए, आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता किसके साथ हुआ है? भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। इससे 8-10 महीने पहले अभी UAE के साथ भी ये आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हुआ था भारत का। तो दोनों के, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, कुछ महीने पहले UAE से भी हुआ था। ओके, चलिए। हाल ही में BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? BSF के महानिदेशक कौन बने? सुजॉय थाउसेन को अतिरिक्त प्रभार मिला है। ये CRPF के भी महानिदेशक है, CRPF के भी महानिदेशक है, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है BSF का भी। ओके, चलिए नेक्स्ट। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? ठीक है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। अनिल कुमार लाहोटी, इनका बिल्कुल नाम याद रखिए, बहुत एग्जाम में मिलने वाला है आपको क्वेश्चन। चलिए। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? सुब्रकांत पांडा जी। कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा जी। ओके, चलिए। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने? AICT के अध्यक्ष कौन बने हैं? AICT के TG सीताराम। TG सीताराम कौन बने? TG सीताराम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते। केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जे चंद्रशेखर अय्यर। जे चंद्रशेखर अय्यर। TG सीताराम AICT के बने हैं, AICTE के। फिक्की के कौन बने? सुब्रकांत पांडा बने हैं फिक्की के चेयरमैन। और जे चंद्रशेखर अय्यर केंद्रीय CW केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है मीना चोई ने। ये साउथ कोरिया से है। मीना चोई ने जीता है किसका? मिस अर्थ 2022 का खिताब। ठीक है, सरगम कौशल ने मिसेज
मिसेस मिसेस मिसेज अर्थ 2022 का खिताब जीता है। ओके चलिए। WBF की सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन महिला खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? देखिए, WBF जो बैडमिंटन महासंघ है, जो विश्व बैडमिंटन फेडरेशन है, उसका सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? मनीषा रामदास को। उसको याद रखिएगा कि पैरा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी में WBF की लिस्ट में भारत की जो मनीषा रामदास है वो पहले स्थान पर है ना? मनीषा रामदास पहले स्थान पर है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बैडमिंटन फेडरेशन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ियों में बैडमिंटन खिलाड़ियों का 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, अगर पुरुषों की बात करें तो किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। ये कहां से है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन। और जापान की महिलाओं में अकाने यामागुची ने, जापान की अकाने यामागुची ने, और इस डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ओके, अगर ये हम बैडमिंटन में बात करें तो भारत में किसका नंबर था? तो एच एस प्रणय का कितना नंबर था? कितने स्थान पर आई? थर्ड था। ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत का किदाम्बी श्रीकांत का 10वां था। और लक्ष्य सेन, आपने सुना होगा, लक्ष्य सेन इनका 11वां था। ओके, महिलाओं में बात की जाए तो महिलाओं में भारत की जो थी उसमें पीवी सिंधु का 5वां स्थान था। ओके, पीवी सिंधु का 5वां स्थान था। अगर बैडमिंटन के जो विश्व के अगर बेस्ट खिलाड़ियों की बात करें तो पुरुषों में कौन आपने याद रख सकते हैं नाम? विक्टर एक्सेल्सन का नाम याद रख सकते हैं। ओके, और महिलाओं में अगर बात करें तो ताइजू यिंग है, अकाने यामागुची, ताइजू यंग है, अकाने यामागुची है, इनके आप नाम याद रख सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने वर्ष 2022 के लिए किन पुरुष और महिला खिलाड़ियों को विश्व चैंपियन चुना? टेनिस फेडरेशन ने किसको चैंपियन चुना है 2022 के लिए? तो देखिए, पुरुषों में राफेल नडाल को, और महिलाओं में ईगा स्वेटेक पोलिश खिलाड़ी है, और राफेल नडाल स्पेनिश खिलाड़ी है ना? तो राफेल नडाल और ईगा स्वेटेक को। अच्छा, इसमें बात करें अगर बैडमिंटन में तो दो तीन चार ऐसे खिलाड़ियों के जो टॉप पे है, उसमें राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविच है, एंडी मरे है, कार्लोस एल्करेज है। ओके, कार्लोस एल्करेज है। महिलाओं में बात करें तो ईगा स्विटेक है, और आर्यना सवालेका है जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। आर्यना आर्यना सवालेका है, कैरोलिन गार्सिया, और राय बेकिना का कजाकिस्तान से है। राय बेकिना ये कजाकिस खिलाड़ी हैं कि ना, इनका भी नाम याद रखिएगा। और आर्य सवाले का ये बेलारूस से हैं, बेलारूस से हैं। ठीक है। और पुरुषों में आप याद रख सकते हैं राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्करेज, सित्सिपास याद रख सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष एथलीट कौन बने? तो जो एथलेटिक्स के वर्ष के जो टॉप खिलाड़ी थे 2022 के, वो कौन थे? तो मोंडो डुप्लांटिस, महिला कौन थी? मोंडो डुप्लांटिस। और पुरुषों में कौन थे? मैकलगिन लेवेरॉन, मोंडो डुप्लांटिस और मैकलगिन लेवेरॉन। ओके चलिए। ब्राजील के महान फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हुआ है कौन थे? तो ब्राजील के महान फुटबॉलर किसका? पेले का निधन हो गया है। ओके, ये ब्राजील से थे। इन्होंने जो फुटबॉल विश्व कप थे, 3 ऐसे विश्व कप जो देश के लिए इन्होंने जितवाए थे। ओके चलिए। हाल ही में पीएम मोदी जी की मां का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? हीराबाई बेन था। उनका नाम क्या था? हीराबाई बेन था। ओके चलिए। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनर लेपियर का हाल ही में निधन हुआ है। इनके भारत की स्वतंत्रता से संबंधित पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए, इनको भारत सरकार से पद्म भूषण भी मिला हुआ था, पद्म भूषण भी मिला हुआ था। इनकी जो फ्रीडम एट मिडनाइट है, जो पुस्तक का नाम क्या है? फ्रीडम एट मिडनाइट, इसको याद रखिएगा। इन्होंने एक सिटी ऑफ जॉय भी लिखी है, ये भी इन्हीं की है, कलकत्ता के रिक्शा चालक के इनके जीवन पे आधारित है ये। और फ्रीडम एट मिडनाइट है जो भारत की स्वतंत्रता पे
संबंधित है। ओके, डोमिनिक लैपियर का नाम याद रखिएगा। चलिए, अ लाइन इन द शैडोज अ मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखा है? ए एस दुलत की पुस्तक है ये। ए एस दुलत की पुस्तक है, अ लाइफ इन द शैडोज ऑफ अ मेमोयर। ओके, चलिए, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है, इन्फोसिस के चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति जी, है ना, सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। ओके, चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुए? वैसे 1954 में शुरू हुए। ठीक है, कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22+2, 22 जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचित है, वो 8वीं अनुसूची में, और 2 किसको दिया जाता है? अंग्रेजी को दिया जाता है और राजस्थानी को दिया जाता है। ओके, राजस्थानी को दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हिंदी में, हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो ये बद्री नारायण को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। ओके, और अनुराधा रॉय को किसके लिए मिला है? इंग्लिश के लिए मिला है। इनका भी याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप याद रख सकते हैं। अनुराधा रॉय को इंग्लिश के लिए मिला है। ओके, बद्री नारायण को हिंदी के लिए मिला है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2022 के जमनालाल बजाज अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भारत से बाहर गांधीवादी विचारों व जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए किसे दिया गया है? देखिए, ये है जमनालाल बजाज पुरस्कार है, जो ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और जो रचनात्मक कार्य करते हैं उनके लिए ये दिया जाता है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, इसका जो चौथा पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, उस वो जो अंतरराष्ट्रीय कौन सा है? जो भारत से बाहर गांधीवादी विचारों के लिए, और गांधीवादी विचारों से प्रेरित होके उनके प्रसार के लिए जो काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये किसको मिला है? ये लेबनान देश के डॉक्टर ओगिराट यूनान और डॉक्टर बालिद शियावी को, डॉक्टर ओगिराट यूनान और डॉक्टर बालिद शियावी को, लेबनान के डॉक्टर ओगिराट यूनान और बालिद शियावी को अंतरराष्ट्रीय जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। ये कब से स्टार्ट हुए थे? 1978 से दिए जा रहे हैं। ओके, चलिए, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? ये भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास चालू हुआ? ये मेघालय के उमरोई में हुआ। उमरोई में कौन सा? काजिंद, काजिंद युद्ध अभ्यास हुआ भारत और कजाकिस्तान के बीच में। सूर्य किरण किससे करते हैं हम? सूर्य किरण हम जापान से करते हैं, नेपाल से करते हैं, है ना। सूर्य किरण किससे करते हैं? नेपाल से करते हैं। हैंड इन हैंड चाइना से करते हैं, चाइना से। ओके, वरुण हम फ्रांस से करते हैं। ओके, चलिए, ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखिए, ओडीआई क्रिकेट में शतक किस किसने लगाए हैं? सचिन ने लगाया है, सहवाग ने लगाया है, रोहित शर्मा ने लगाया है। चौथे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ईशान किशन बन गए हैं। ओके, ईशान किशन ने 131 बॉलों में 210 रन बनाए हैं, तो ये सबसे कम बॉलों में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं भारतीय। ओके, चलिए, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन है? देखिए, फीफा जो उपविजेता कौन है? अर्जेंटीना ने जीता, किसको हरा के? फ्रांस को हरा के। तो उपविजेता कौन हुआ? फ्रांस हुआ। ओके, अर्जेंटीना ने तीसरी बार जीता, 3 बार जीत चुका है। फ्रांस 2 बार जीत चुका है। जर्मन और ब्राजील ने इसे 5 बार जीता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन बना है? तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। किसको? महाराष्ट्र को हरा के सौराष्ट्र ने जीती है। ओके, विजय हजारे किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। ओके, चलिए, फीफा 2022 का शुभंकर कौन था? फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर कौन था? लाइव था, लाइव। ओके, याद रखिएगा, लाइव था। चलिए, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए किसने पदक जीता? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो 2022 में हुई है, कहां पर हुई थी? बोगोटा में हुई थी, कोलंबिया के बोगोटा में। इसमें केवल रजत पदक जीता मीराबाई चानू ने। किसने जीता? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। ओके, चलिए, किस महान फुटबॉलर ने सऊदी अरब के अल नासिर क्लब से जुड़ा है? तो अभी कौन जुड़ा है सऊदी अरब के अल नासिर क्लब से? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाली प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुड़े हैं सऊदी अरब के अल नासिर क्लब से। ओके, चलिए, नाटो की स्थापना कब हुई और इसके सदस्य देशों की संख्या क्या है व इसका मुख्यालय कहां पर है? नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 30 इसके सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में है।
ओके, यूरोप में ब्रुसेल्स में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हाल ही में एक चैट बोट पेश किया गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम क्या है, चैट जीपीटी। ओपन एआई पे बेस्ड है ये, ओपन एआई पे बेस्ड है ये। इसका नाम क्या है? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। ओके, चलिए। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ? ये कहां पर संपन्न हुआ है? ये नागपुर में संपन्न हुआ। कहां पर हुआ? नागपुर में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के साथ, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के, महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कैथोलिक संप्रदाय के किस पूर्व पोप का निधन हो गया है? किस पूर्व पोप का? पोप बेनेडिक्ट 16, 16वें पोप बेनेडिक्ट 16वें का हाल ही में निधन हो गया है। ओके, चलिए। कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका से विभाजित करती है? यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है। देखिए यूरोप का अगर बोला जाए तो ऐसे करके ये स्पेन देश पड़ता है, स्पेन, और इधर ये अफ्रीका का मोरक्को पड़ता है, मोरक्को। ये इधर अटलांटिक पड़ता है, अटलांटिक। इधर भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, तो किसको भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है? कौन सी? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। और स्पेन और मोरक्को को भी अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करती है। यूरोप हुआ, ये अफ्रीका हुआ। ठीक है, कौन? जिब्राल्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु का जयन कोदम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए तमिलनाडु का जैन कोदन लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट क्या है? आयरन का और है, आयरन और को लिग्नाइट आयरन और है, ये लोहे का अयस्क है लिग्नाइट, इसके लिए जैन कोदम प्रसिद्ध है। ओके, चलिए। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? चाबहार ईरान का बंदरगाह है, ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओमान की खाड़ी में। ओके, चलिए। चलिए हम दिसंबर माह के कुछ दिवस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। जैसे हम 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ये यूएन द्वारा 1988 में शुरू हुआ। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। और 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ये भी यूएन द्वारा दोनों शुरू किए गए, यूएन ने शुरू किए। दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। ओके, 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? नौसेना दिवस मनाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस। तो इस दिन क्या हुआ था कि जो हमारे जो 1971 का इंडो पाक वॉर चल रहा था, पाक इंडो वॉर, उस दिन नौसेना ने इसी दिन 4 दिसंबर को कराची के बंदरगाह पर सफलता, कराची के बंदरगाह पर हमला करके सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, कराची बंदरगाह पर। इसी दिन 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। ओके, 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ये हम 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। ओके, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण किसको प्राप्त हुआ था? ये इस दिन किसकी मृत्यु हुई थी? 6 दिसंबर को बी आर अम्बेडकर जी के, इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इस दिन हम महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। ओके, चलिए। 7 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाते हैं। सशस्त्र बल कौन से होते हैं? जो अर्धसैनिक बल होते हैं, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स। ये जो सशस्त्र बल होते हैं, इनके झंडे का हम वितरण करके जनता में, इनके लिए, इनके कल्याण के लिए हम धन संग्रह करते हैं। ओके, इनके कल्याण के लिए हम धन संग्रह करते हैं,
कब? 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस इसको बोलते हैं। ओके, चलिए अगर 9 दिसंबर में क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। इस दिन संयुक्त राष्ट्र का एक भ्रष्टाचार पे कन्वेंशन हुआ था, तो 9 दिसंबर को हुआ था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने 9 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलिए 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 को यूएन द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए थे। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र पे 10 दिसंबर को 1948 को घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए थे, इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। ओके, 11 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ओके, चलिए 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये कौन मनाता है? भारत का विद्युत मंत्रालय द्वारा ये मनाया जाता है। ओके, चलिए 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ये विजय दिवस मनाया जाता है। ये अभी मैंने बताया था कि जो इंडो पाक युद्ध है 1971 का, इस दिन भारत को विजय प्राप्त हुई थी। इस दिन बांग्लादेश का भी उदय हुआ था, तो इसी दिन को 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। इसको बांग्लादेश भी मनाता है। ओके, चलिए 20 दिसंबर को यूएन द्वारा लोगों में एकता को दर्शाने के लिए 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को है ना, यूएन द्वारा मनाया जाता है। ओके, आगे चले। 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस ये हमारे जो गणितज्ञ श्री रामानुजन की जयंती पे मनाया जाता है। रामानुजन की जयंती पे है ना, गणितज्ञ रामानुजन की। इसकी इस साल 2023 की थीम क्या थी? है ना, 2022 की थीम क्या थी? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स यूनाइट्स। मैथमेटिक्स हमें यूनाइट रखता है, यूनाइट्स। ठीक है, अच्छा 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, ये उनका जन्म दिवस है ना। चौधरी चरण सिंह जी, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को क्या मनाया? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं हम। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ओके, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, इसीलिए हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ओके, 24 दिसंबर को। चलिए आगे चलते हैं। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, चलिए वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस। ये वीर बाल दिवस की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर 9 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की थी। 26 दिसंबर को क्या हुआ था? जो गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों जो शहजादे थे दोनों, उनको मुगल सेना द्वारा मार दिया गया था, तो इसी दिन शहादत दिवस इनका मनाते हैं। इसी को वीर बाल दिवस बोलते हैं। ओके, कब? 26 दिसंबर को। तो इस बार हमने कब मनाया? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस उनके दोनों बेटों के स्मृति में मनाया गया। ओके, चलिए